साथियों नमस्कार। आपका भाई रजत सिंह एक बड़ी जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, बहुत सारे साथियों का कल मन बहुत हतोत्साहित है, बहुत दुखित है, बहुत परेशान है। लेकिन साथियों, इस मनोबल को तोड़ने का समय नहीं है। अपने उम्मीदों पर इस तरीके से नाराज़गी नहीं जाहिर करनी चाहिए। 6 वर्षों का जो आंदोलन था, ज़रूर उस पे प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल हमने 3 दिन के अथक प्रयास के बाद विपक्षों द्वारा विधानसभा के तृतीय सत्र में जब हमने 2024 के तृतीय सत्र में जब हमने ये चीज़ें विपक्ष के सारे विधायक अनिल प्रधान जी से और संदीप सिंह पटेल जी से और अन्य विपक्षी विधायकों से, जो सपा के विधायक हैं, उन लोगों से हमने अपने मुद्दा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जब विज्ञापन को लेकर के मौजूदा शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए प्रयास किया, तो जहां पर विपक्ष के विधायक संदीप सिंह पटेल जी और अनिल प्रधान जी द्वारा बाखूबी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बात रखा गया। इस बार हमने पूरी तैयारी के साथ अपने प्रश्नों को, अपने जितने डाटा था भर्ती को लेकर के उन्हें दिया गया था, जिसको लेकर के विधानसभा में लिखित और मौखिक दोनों प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जिसमें से आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये लेटर बहुत सोशल मीडिया पर कम वायरल हो रहा है। केवल मौखिक वाला जो बयान है शिक्षा मंत्री जी का, वही वायरल हो रहा है, जिसको देख करके छात्र बहुत परेशान और दुखित हैं। साथियों, इस लेटर में आप देख रहे होंगे कि साफ लिखा हुआ है कि जब अनिल प्रधान जी द्वारा पूछा गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्या आने की उम्मीद है कि नहीं है, तो आप खुद लेटर में देखिए, जो अभी लेटर हमने लगाया है इस वीडियो में, उसमें साफ कहा गया है कि 45,000 से ज़्यादा पद उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं और सरकार को जब लगेगा या परिषदीय स्कूलों में जब ज़रूरत होगी तो शिक्षक भर्ती की जाएगी। फिलहाल साथियों, ये पेपर की कटिंग भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इस कटिंग में आप देख रहे होंगे कि साफ लिखा गया है कि परिषदीय स्कूलों में ज़रूरत होने पर करेंगे शिक्षक भर्ती संदीप सिंह जी। फिलहाल इनके बयानों से हमें बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि मौजूदा भाजपा की सरकार में शिक्षा मंत्री की वही पावर है जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे एक सरकारी कर्मचारी हों और 3rd ग्रेड के, जिनके पास उच्च अधिकारियों के पास पावर हो, इनके पास कुछ ना हो। तो फिलहाल इनके पास, इनसे कोई उम्मीद भी नहीं करते हैं कि ये भर्ती दे पाएंगे। जो कुछ देना है विभाग और सरकार देगी। आप सुने भी होंगे कि हर व्यक्ति, हर नेता यही कह रहा है, भाजपा के नेता हो या मंत्री हो, कि भैया सरकार जो है अधिकारी चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार अधिकारी चला रहे हैं और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। और इस समय 27,713 का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डबल बेंच ने आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करने के लिए सरकार को करना पड़ेगा और आयोग को करना पड़ेगा। इसी की तैयारी के साथ हम सब जुटे हुए हैं। साथियों, एक ये भी पेपर की कल विधानसभा में 4 प्रश्न नई भर्ती को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर पूछे गए थे, जिसमें से ये भी एक प्रश्न है और एक प्रश्न संदीप सिंह पटेल जी द्वारा पूछा गया था और एक प्रश्न अनिल प्रधान जी द्वारा पूछा गया था, जहां पर मौखिक बयान केवल अनुपात समानुपात का बहाना देकर शिक्षा मंत्री जी निकल लिए और स्पष्ट विस्तृत अपने जवाबों को नहीं दिए। तो कुल मिलाकर साथियों, आपको ये जान के रखना है कि परेशान नहीं होना है। हम सब अपनी इस लड़ाई में बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और जहाँ तक पूरा प्रयास है कि हम सब ज़रूर इस मुहिम को, इस लड़ाई को जीतेंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए, हम सब इस लड़ाई को जीतेंगे। जैसे ये भी एक प्रश्न है जो मैंने आपको इस साक्षात ये प्रमाण के तौर पर लगा दिया है। और आगे की जो पहला कटिंग है जिसमें भर्ती के लिए उन्हें स्वीकार किया 45,000 ज़्यादा, वो भी लगा दिया है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए साथियों। आप बाकी आप परेशान ना होइए। धन्यवाद।